जय श्री कृष्णा। 2026 प्रेडिक्शन सीरीज में आज टर्न है लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो की। तो लियो राइजिंग, वर्गो राइजिंग या लियो मून, वर्गो मून, लिब्रा मून और लिब्रा राइजिंग, स्कॉर्पियो मून और स्कॉर्पियो राइजिंग। सी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ बुरा है, कुछ ना कुछ मिक्सअप है। बट इतना तो तय है कि 2026 आपके लिए कुछ सरप्राइजेज लाने वाला है, तो कुछ शॉक्ड भी है। चलिए हम डिकोड करते हैं वन बाय वन इच लग्न की या इच राशिज की। तो बात करते हैं लियो लग्न वालों की। सबसे पहले लियो लग्न आपके लिए आपके जो इष्ट देव हैं, फिफ्थ लॉर्ड हैं और जो एट्थ लॉर्ड हैं, उनका उनका 11th हाउस से ट्रांजिट पहले 6 महीने के लिए और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 12th लॉर्ड से ट्रांजिट। तो पहले 6 मंथ्स का ट्रांजिट तो सर्टेनली हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि 11th में ट्रांजिटेड जुपिटर अपनी सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पंचम हाउस को देख रहा है। पंचम हाउस आपके फेम का है, पंचम हाउस आपके संतान का है, पंचम हाउस आपकी विद्याओं का भी है, पंचम हाउस आपकी लर्निंग का भी है, पंचम हाउस आपके स्किल का भी है, पंचम हाउस इंटरटेनमेंट का भी है। तो आप यकीन मानिए आपको इन एरियाज में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ हैपनिंग देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको एक नए टाइप का फेम मिले। फेम कैसे? तो आपके नेटवर्क से, आपके नेटवर्किंग के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके एल्डर सिबलिंग्स के थ्रू। हो सकता है आपके एल्डर सिबलिंग्स के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा हो इस टाइम पे। ये एट्थ लॉर्ड भी है आपका जुपिटर, और ये एट्थ लॉर्ड अपने से सुख भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अनअर्नड वेल्थ मिलने के चांसेज है। यहाँ बैठा जुपिटर अपने पंचम दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस करेज का है, थर्ड हाउस एफर्ट का है, थर्ड हाउस स्ट्रगल का भी है, थर्ड हाउस छोटी बड़ी यात्राओं का भी है, थर्ड हाउस आपके चेंज ऑफ रेसिडेंस का भी है। इन एरियाज में भी आपको कुछ काफ़ी कुछ हैपनिंग देखने को मिल सकता है। और इसी तरह अगर अपनी नवम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा, तो सप्तम हाउस मैरिज का है। तो सम ऑफ यू, अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या अगर आपका कहीं रिलेशनशिप जिसको मेटेरियलाइज करना चाहते हैं मैरिज में, तो आप मैरिज को भी एक पोटेंशियल हैपनिंग मान सकते हैं इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ ट्रांजिट। हाँ, मैं ये बोलना भूल गया, फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप का भी है। तो सम ऑफ यू जो अभी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में पोटेंशियल था या हैपनिंग होने वाला था, तो आप देखेंगे कि वो कुछ हो रहा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठे फिफ्थ हाउस को अपने घर को देख रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जुपिटर आपके 12th हाउस में जाएगा। 8th हाउस का ऑनर होके जुपिटर 12th हाउस में जाएगा, तो ये विमल विपरीत राजयोग बनाता है। सबसे पहली बात, आपकी खर्चें, आपके एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको अपने संतान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना पड़े। हो सकता है आपको अपने इस लाइक वाइफ के मायके या स्पाउस के मायके, ससुराल के ऊपर भी कुछ खर्च करना पड़ सकता है। सम ऑफ द अनबॉर्न एक्सपेंसेस कैन बी बॉर्न फ्रॉम देयर एज वेल। यहाँ बैठा जुपिटर अपने पंचम दृष्टि से आपके फोर्थ हाउस को देखेगा। ये पंचम दृष्टि काफ़ी डिवाइन ब्लेसिंग होती है, तो आपके माँ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके माँ के साथ संबंध बड़े अच्छे रह सकते हैं। आपकी माँ के साथ आपका काफ़ी हारमोनियस रिलेशन हो सकता है। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो छठा भाव रोग, रिपु, डिजीज इन सब का है। तो उन सब में आप बढ़ोतरी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आप ऑल ऑफ अ सडन फैट होते जा रहे हैं, आपका फैटनेस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जुपिटर जो हैं, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो मोटापा के कारक है, वो फैलाव के कारक है, वो एक्सपेंड करते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि आपके खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है, आपके लाइक बॉडी इज एक्सपेंडिंग। तो आपको अपने रूटीन में इम्प्रूवमेंट लाना है। अगर आपका एसेंडेंट लॉर्ड कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, तो यू नीड टू बेटर कम इनटू रूटीन लाइफ।
इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही घर पे अष्टम पे पड़ रही है, तो ये इंश्योर करेंगे। हालांकि मेंटल एगोनीज तो है, वो होना है, क्योंकि जब अष्टम का मालिक होता है वो 12वें में जा रहा है, तो वो राजयोग कब बनाएगा, पहले विपरीत परिस्थितियां डालेंगी। तो सम ऑफ यू हैव टू गो थ्रू सॉरोनेस, sorry to say, some of you have to go through ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसा होगा that will फोर्स यू इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ये ट्रांजिट 6 महीने का है, बट 6 मंथ्स इज अ बिग ट्रांजिट। और आप ये मत भूलिए कि शनिदेव ऑलरेडी आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। अष्टम हाउस मेंटल एगोनी का भी होता है, तो ये पीरियड आपके लिए सर्टेनली नॉट गुड, स्पेशली लेटर 6 मंथ्स। हम लेटर ऑन बात करेंगे कि डबल ट्रांजिट में कौन सा हाउस या कौन सा प्लैनेट आ रहा है। अब आते हैं शनिदेव की। जैसा कि मैंने बोला, शनिदेव जो हैं वो अष्टम घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम घर से जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, खास करके सैटर्न जैसा मैलेफिक, तो वो सर्टेनली अपना कारकत्व लिए हुआ है। यू हैव टू गो थ्रू मेंटल एगोनी, यू हैव टू गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सम ऑफ यू हु आर एसोसिएटेड विथ अकल्ट, हु अगर आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अगर आप टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऑडिटिंग से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये पीरियड आपके लिए उतना कष्टकारी तो नहीं रहेगा, इतना तय है, क्योंकि अष्टम भाव का कारकत्व आपने लिया हुआ है और ये आपने कहीं ना कहीं अष्टम भाव को अलाइन कर लिया है। और यहाँ बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने घर पे या लाइक 10th भाव का कारकत्व है उनके पास, सेकेंड 10th हाउस में पड़ रही है। तो आपके कैरियर में आपको कुछ राइज मिल सकता है, कैरियर में काफ़ी कुछ हैपनिंग देखने को मिलेगा। अब राइज या फॉल ये तो डिपेंड करता है कि आपका नटल वेनस कहाँ बैठा हुआ है, और आपका नटल वेनस का इस बीच में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो आ रहे हैं। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपके बेस्ड ऑन द नटल प्लैनेट हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष बढ़ जाए, हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां बढ़ जाएं, या हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में राइज बन जाए, क्योंकि शनिदेव जो है आपके लिए 6th और 7th के कारक हैं। तो 6th के कारक होके अगर वो 10th पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 6 के त्रिकोण में हैं, तो इसीलिए उतना हार्म नहीं करेंगे। अगर जॉब के लिए सही टाइम होगा ये, इफ नटल वेनस इज सीटेड इन अ गुड हाउस और इन्फ्लुएंस्ड बाय गुड प्लैनेट्स। यहाँ बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सेकेंड हाउस पे पड़ती है। तो सेकेंड हाउस पे शनिदेव की दृष्टि आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, आपके फैमिली से आपका लाइक फैमिली का विजिट होना हो सकता है, आप अपने फैमिली में विजिट कर सकते हैं, फैमिली का रीयूनियन हो सकता है, आप अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकता है, हो सकता है बैंक में जो पैसे हो वहाँ से बोनस या इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, उसका भी ये टाइम है। यहाँ बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ती है, जो पंचम हाउस देवगुरु बृहस्पति की है, और इनिशियल 6 मंथ्स में ये डबल ट्रांजिट में होंगे जुपिटर और सैटर्न के। तो आप मान के चलिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ा टसल देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपके किड्स के साथ आपकी परेशानियां बढ़ जाए, इस टाइप का कुछ ऐसा है, ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ नटल चार्ट। हमेशा मैं बोलता हूँ आप सबसे पहले अपने महादशा को प्रायोरिटी दीजिए। महादशा अंतरदशा में कौन सा प्लैनेट है, ट्रांजिट लेटर ऑन आता है, लेकिन हैवीएस्ट प्लैनेट का ट्रांजिट जैसे कि जुपिटर हो, सैटर्न हो, राहु हो, तो ये सब जो है हैवीएस्ट प्लैनेट हैं, और ये किसी भी हाउस में 1 साल से 2.5 साल तक रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट बात है कि ये वहाँ पे अपना इम्पैक्ट डालेंगे, और जिस घर पे दृष्टि डालते हैं वहाँ भी अपना इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसीलिए इनके ट्रांजिट को मैं सबसे ज़्यादा लेता हूँ। आई एम नॉट काउंटिंग द ट्रांजिट ऑफ स्मॉलर प्लैनेट्स, जैसे कि सन हुआ, मून हुआ, मार्स हुआ, मरकरी हुआ, वेनस हुआ, क्योंकि जैसे ही इनका ट्रांजिट स्टार्ट होता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट।
ठीक है, अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव आपके सप्तम हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये तो मान के चलिए कि मैरिज के एरिया में, बिजनेस के एरिया में, पार्टनरशिप के एरिया में कहीं ना कहीं सडननेस देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है काफ़ी परेशानियां झेलने पड़े और आपको लगेगा कि इश्यूज हैं। विदाउट एनी इश्यूज आप फील करेंगे कि यहाँ इश्यूज है। पार्टनर से मनमुटाव, स्पाउस से मनमुटाव, ये एक प्रोमिनेंट साइन है इस टाइम पे, तो आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके त्रिकोण में थर्ड हाउस और 11th हाउस आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स के भी एरिया में कुछ ना कुछ सडन एक्टिविटीज हो रही है, आइदर स्मॉलर सिबलिंग और एल्डर सिबलिंग, क्योंकि ये सेवंथ का त्रिकोण जो है आपके एल्डर सिबलिंग, पार्टनर और ओल्डर सिबलिंग सबके इसमें है, तो आप ये भी काउंट करके चलिए। तो ओवरऑल अगर ये ट्रांजिट का इफेक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके पंचम हाउस पे, आपके संतान के हाउस पे, आपके फेम के हाउस पे, आपके इंटरटेनमेंट के हाउस पे, आपके लर्निंग के हाउस पे हो सकता है। आपको इन सब एरिया में ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी इस टाइम पे, और ज़्यादा हैपनिंग एरिया है आपका ये फिफ्थ हाउस। और नेक्स्ट आपका जो हैपनिंग एरिया है वो 8th हाउस है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, सौरों का है, मेंटल एगोनी का है, बट अनएक्सपेक्टेड वेल्थ का भी है। तो इट विल बी एडवाइजेबल टू यू टू एसोसिएट विथ योर सेल्फ विथ सम काइंड ऑफ अकल्ट। अगर आप अकल्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रांजिट इतना मेलेफिक इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं डालेगा। वाई? बिकॉज 8th हाउस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ दिस। चलिए अब बात करते हैं वर्गो एसेंडेंट की, वर्गो राइजिंग की, वर्गो मून की। वर्गो मून, ये ट्रांजिट हर तरीके से आपके लिए ही था, आपके लिए ही है। इट हैज़ लॉट ऑफ सरप्राइजिंग पैक्स फॉर यू, लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर यू। वाई? बिकॉज शनिदेव जो कि आपके पंचम और सिक्स्थ के लॉर्डशिप लेके रखे हैं, उनका ट्रांजिट 7th हाउस से वो सही है। ये आपके पंचम हाउस 7th, क्योंकि त्रिकोण लॉर्ड हैं सैटर्न, और ये आपके 7th हाउस में अगर ट्रांजिट करेंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि आपका फेम हो, आप फेम के लिए डेस्टाइंड हो। आपके किड्स के एरिया में, आपके संतान के लाइफ एरिया में काफ़ी कुछ हैपनिंग देखने को मिलेगा आपको। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 6th लॉर्ड जब आपके 7th हाउस से ट्रांजिट होके सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहा है, तो ये आपके हेल्थ को सर्टेनली इम्पैक्ट करेंगे। सम हिडन डिजीज, सम डिजीज विच लाइक डजेंट कम इनटू साइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर स्पाउस, टुवर्ड्स योर मैटरनल साइड, इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज। तो आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य में थोड़ा बहुत अड़चन आ सकता है, बट इट इज़ डेस्टाइन्ड टू साइन। थोड़ा लेट से ही सही, क्योंकि शनिदेव देर करते हैं, दुरुस्त करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। ये डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। तो देर सही सही, लेकिन भाग्य का खुलना तो तय है। आपको अपने फादर का सपोर्ट, मेंटर का सपोर्ट, फिलोसफर का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट, ये मिलना तय है। इसी तरह अब हम आगे बात करते हैं सैटर्न की। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, खास करके सेकेंड हाफ ऑफ द लाइक 2026, जब देवगुरु बृहस्पति भी आपके लाइक 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तब। तो ये परफेक्ट टाइम होगा आपके लिए हायर एजुकेशन में जाने का। और यहीं बैठे शनि अपनी सप्तम, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, दसम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो माँ से सेपरेशन हो सकता है, फैमिली से सेपरेशन हो सकता है आपको बिकॉज ऑफ जॉब, और बिकॉज ऑफ फैमिली यू नीड टू गो अवे फ्रॉम फैमिली। आपको फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, फैमिली से सेपरेशन हो सकता है, या फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन फील हो सकती है। अब हम बात करते हैं राहु के ट्रांजिट की। राहु आपके छठे भाव से, सो प्लैनेट लाइक राहु विच इज़ द मेलिफिक, अगर ये छठे भाव से ट्रांजिट करे तो ये ट्रांजिट बड़ा ही शुभ होता है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है। हाउ? हम डिकोड करते हैं इसको।
कि राहु छठे भाव में बैठ के आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जॉब में काफ़ी कुछ हैपनिंग देखने को मिलेगा। आपको ऑल ऑफ अ सडन आपकी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दे और आपको उस रीस्ट्रक्चरिंग के फेज पे जाना पड़ सकता है। बट आउट ऑफ दैट रीस्ट्रक्चरिंग आपको कुछ प्रमोशन, आपका राइज हो सकता है, आपकी सैलरी राइज भी डेस्टाइंड है, बिकॉज ये सेकेंड हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। आपको धन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी अच्छा मिलने की उम्मीद है। तो वर्गों के लिए सैटर्न और राहु का ट्रांजिट तो काफ़ी शुभ है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और उनका ट्रांजिट दसम भाव से, तो चतुर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से अपने चतुर्थ को देख रहा है और दसम में है। तो ये मान के चलिए कि आपके कैरियर में राइज, सडन राइज तय है, क्योंकि राहु भी यहाँ उनके त्रिकोण को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति है। तो इट इज़ गोइंग टू एक्सपेंड, योर वर्क एरिया इज गोइंग टू एक्सपेंड, योर कैरियर इज गोइंग टू राइज, ये तय है। और यहाँ बैठे गुरुदेव बृहस्पति इनिशियल 6 मंथ्स में आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे। तो जैसा मैंने बोला, धन का आवागमन भी बड़ा सुगम बना रहेगा, फैमिली के साथ रियूनियन तय है। और यहाँ बैठे बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि जॉब का है, कंपटीशन का है, सर्विस का है। तो आप किसी एनजीओ से अगर जुड़ते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा, ये ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। फिर बात करते हैं जुपिटर की इन लेटर 6 मंथ्स में ट्रांजिट की। लेटर 6 मंथ्स में यही जुपिटर आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 11th हाउस से जब ये जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके लाइक गेन को बढ़ाएंगे। ये आपके एल्डर सिबलिंग्स के लाइफ में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ से ही वो 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे, लाइक आपके करेज, आपके छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है, स्मॉल लाइक स्मॉल ट्रैवल और बिग ट्रैवल यू इट कैन हैपन टू यू। और मे बी चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है। एफर्ट वाला पीरियड होगा ये लेटर 6 मंथ्स, बट गेन तय है, बट एफर्ट हो सकता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि से 5वीं घर को देखेंगे, जैसा मैंने इनिशियली ही बताया था, आपके संतान के एरिया में, आपके फेम के एरिया में ये बढ़ावा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से नवम दृष्टि सप्तम भाव में है, तो अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम होगा मैरिज का। इसी तरह अगर हम मल्टीपल ट्रांजिट इफेक्ट की बात बोले तो इनिशियल 6 मंथ्स में आपका 4th हाउस मल्टीपल ट्रांजिट के इफेक्ट में है, जहाँ जुपिटर और सैटर्न दोनों आपके 4th हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये एरिया डेस्टाइन्ड टू हैव अ मोर फोकस देन अदर्स। तो आपकी माँ का, आपके सुख का, हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, हो सकता है आप कोई नया व्हीकल लें इनिशियल 6 मंथ्स में। बट लेटर 6 मंथ्स में अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हैं, तो लेटर 6 मंथ्स वुड बी मोर अप्रोप्रिएट और मोर इन द फोकस एरिया। सो आपके लिए ये ट्रांजिट हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि आपके केंद्रा हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं इस ट्रांजिट से। तो आप ये मान के चलिए वर्गो एसेंडेंट 2026 वुड बी मेमोरेबल फॉर यू, वेरी वेरी मच मेमोरेबल फॉर यू। अब हम वर्गो से आते हैं लिब्रा एसेंडेंट या लिब्रा राइजिंग, लिब्रा मून साइन। लिब्रा मून साइन आपके लिए भी काफ़ी सरप्राइजेज हैं। एक्चुअली बुध शुक्र शनि वाले जो भी एसेंडेंट हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है ये ट्रांजिट। बट द अदर एरिया लाइक मेष, सिंह, इन सब के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट फॉर देम ऑल्सो इट्स ओके। तो बात करते हैं लिब्रा एसेंडेंट की। लिब्रा एसेंडेंट ये ट्रांजिट जो है, सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव से इनिशियल 6 मंथ्स में ट्रांजिट करते हुए आपके पूरे धर्म त्रिकोण को, लाइक 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 3rd हाउस और 6th हाउस अगर आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चैलेंजेस, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपको अपने फादर के साथ, अपने किड्स के साथ
देखने को मिल सकता है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति जब आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे 6th लॉर्ड के होके, तो आप अपने हेल्थ पर भी केयर कर सकते हैं। आपको अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए और आपको रूटीन लाइफ में आना चाहिए और आपको ज़्यादा फ्राइड फूड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति फैलाव के कारक हैं। ये और लेटर 6 मंथ में ये देवगुरु बृहस्पति जब आपके 10th हाउस में जाएंगे, जो कि उनकी एग्जाल्टेशन राइस है, एग्जाल्टेशन साइन है, तो ये देवगुरु बृहस्पति लेटर 6 मंथ्स आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा आपके कैरियर में लाने वाले हैं, जॉब के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जहाँ की ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके धन का आवागमन बना रहे। यू विल गेट अ गुड वेल्थ ड्यूरिंग दैट टाइम। और इसी तरह देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, तो आपकी मदर के साथ आपका अच्छा संयोग हो सकता है कि वहाँ से आपको कुछ सरप्राइजेज मिले। और इसी तरह नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पे, तो जो कि जॉब का है, कंपटीशन का है, चैलेंजेज का है, तो इनिशियल चैलेंजेज मिल सकते हैं, बट अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है नए जॉब के लिए। इसी तरह अब हम बात करते हैं लाइक सैटर्न के ट्रांजिट की। सैटर्न जो हैं आपके 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड हैं, और सैटर्न जैसे प्लैनेट का 6th हाउस से ट्रांजिट हर तरीके से अच्छा माना जाता है, क्योंकि 6th में बैठ के ये आपके हर तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये टाइम परफेक्ट है। यू आर बिकमिंग द विनर आउट ऑफ दैट, नोबडी विल डेयर टू टच यू। आप हर आधी व्याधि से पार कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे जुपिटर की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, वरीनेस हो सकती है, मेंटल एगोनी से गुजरना पड़ सकता है, बट शनिदेव वहाँ भी सुनिश्चित करेंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ी, क्योंकि सैटर्न जैसा प्लैनेट जब थोड़ा मेलेफिक हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो वहाँ के मेलेफिक इफेक्ट को कम कर देता है। तो सैटर्न यहाँ बैठ के आपके इस मेलेफिक इफेक्ट को कम कर देंगे। इसी तरह सैटर्न की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पे पड़ेगी, तो आपके खर्चे अनावश्यक हो जाएंगे, लाइक लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ लाइक unnecessary expenses out of your family, out of your kids, आपके संतान की वजह से, आपकी मदर की वजह से, आपके फैमिली की वजह से आपको अनावश्यक खर्च करना पड़ सकता है। इसी तरह सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है वो 3rd हाउस पे, तो 3rd हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट जब होगा, तो आपको हो सकता है लॉट ऑफ लाइक छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है, चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है, और आपको आपके छोटे सिबलिंग्स की लाइफ में काफ़ी कुछ हैपनिंग हो सकता है। और अब इसी तरह अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें, सॉरी राहु की बात करें, तो राहु जो हैं आपके पंचम हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पंचम हाउस से राहु का ट्रांजिट आप देखेंगे कि आपका मन काफ़ी ज़्यादा न्यू लर्निंग, न्यू स्किल्स से एसोसिएट हो गया है, और आपका फेम ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप न्यू स्किल से जुड़े हुए हैं, न्यू लर्निंग से जुड़े हुए हैं, हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपको फेम मिल जाए, हो सकता है कि आपको कहीं से रिकॉग्निशन मिल जाए। अगर आपका एज है या आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आपके बच्चे में के टाइम पे ये लाइफ में काफ़ी कुछ सडननेस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ बैठे राहु का भी आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करना, लाइक पंचम हाउस, नवम हाउस और 1st हाउस को एक्टिवेट करना, कहीं ना कहीं शो करता है कि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर रहेगा, और आप हमेशा ये देखेंगे कि राइटसनेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस टाइप का ये ट्रांजिट शो कर रहा है। मल्टीपल ट्रांजिट का इफेक्ट अगर देखूँ तो 3rd हाउस है और 6th हाउस है, तो 3rd हाउस और 6th हाउस का मल्टीपल ट्रांजिट में आना कहीं ना कहीं चेंज ऑफ रेसिडेंस शो कर रहा है, चेंज ऑफ जॉब शो कर रहा है,
चेंज ऑफ स्मॉल और बिग ट्रैवल भी शो कर रहा है। तो आपको इस एरिया में ये 2 एरिया आपका फोकस एरिया रहेगा। अब फाइनली हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राइजिंग की, स्कॉर्पियो साइन की, स्कॉर्पियो मून की। स्कॉर्पियो राइजिंग, सबसे पहले तो हम बात करते हैं शनिदेव आपके पंचम हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। शनिदेव जो हैं आपके लाइक थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड हैं। थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट करना ये शो करता है कि आपका जो फोकस एरिया रहने वाला है, आपकी हॉबीज़ आपकी स्किल में कन्वर्ट होने वाले हैं। आपके हॉबीज़ को आप पूरी तरह जी जान लगा दोगे कि अभी मुझे उसको कुछ ना कुछ मटेरियलाइज करना है, उसके थ्रू मुझे फेम मिले। और इसी तरह आपके फैमिली भी आपका अभी फोकस एरिया होगा, क्योंकि ये 2 एरिया इसके थ्रू हो सकता है आपका फेम या आपका रिकॉग्निशन आपके फैमिली के माध्यम से मिले। हो सकता है फैमिली आपका माध्यम बने, आपकी मदर आपका जरिया बन सकती है फेम के लिए। यहाँ बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है आपके सप्तम घर पे पड़ रही है, जो कि सप्तम घर स्पाउस का होता है। तो अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज करने की इच्छुक हैं, तो ये एक परफेक्ट टाइम होगा। शनिदेव विवाह के भी कारक है, लोग मानते नहीं है बट शनिदेव विवाह कराते हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं। वहाँ अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्पाउस के लिए काफ़ी बढ़ जाएगी। आपके स्पाउस की वेवरिंग डिमांड आपको परेशान कर सकती हैं और आप पाएंगे कि अचानक से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है शादीशुदा ज़िंदगी में। ये परफेक्ट टाइम होगा अगर आप नए बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, नए पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। ये टाइम है आपको, अगर अपने रिलेशनशिप को, अगर आप लिव इन में हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मटेरियलाइज दैट इनटू मैरिज। यहाँ बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो ये 11वें भाव पे दृष्टि आपको गेन दिलाएगी, आपको काफ़ी कुछ फेम दिलाएगा। ये टाइम है नेटवर्किंग का, नेटवर्क के थ्रू अपने रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का। आपके एल्डर सिबलिंग्स के लाइफ में काफ़ी कुछ हैपनिंग हो सकता है। इसी तरह 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो धन भाव में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आधी व्याधि का सामना करना पड़े, लेकिन जाते जाते ये शनिदेव आपके धन के आवागमन को काफ़ी सुगम बना देंगे एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ आउट ऑफ सम इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी अ रियली गुड। हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट की। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम लाइक लॉर्ड हैं, फिफ्थ लॉर्ड हैं और सेकेंड लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड का फर्स्ट तो 8th हाउस से ट्रांजिट करना इनिशियल 6 मंथ्स में, और लेटर 6 मंथ्स में ये 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो इनिशियल 6 मंथ्स में जब ये 8th हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगा, बट थोड़ा मेंटल एगोनी हो सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकता है। और यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, तो अननेसेसरी एक्सपेंस होगा, काफ़ी कुछ खर्चे विदाउट एनी रीजन आपको एक्सपेंस करना पड़ सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फिर सप्तम दृष्टि सेकेंड हाउस पे, जो कि आपके वेल्थ, अगर खर्चे हैं तो पहले तो आवागमन होगा तभी तो खर्च होगा, तो यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट गुड वेल्थ एज वेल, बट मेंटल एगोनी विल बी देयर, सम ऑफ यू मे गो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो आपके मदर के साथ, आपके फैमिली के साथ आपका बड़ा हारमोनियस इन्वायरमेंट होगा। ये काफ़ी अच्छा टाइम होगा फैमिली के साथ रीयूनियन का। और यही नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव से, देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव से दृष्टि करना, और खास करके जब वो आपके लिए योग कारक हो, इट इज़ सर्टेनली अ गुड टाइम। सो लेटर 6 मंथ्स ये आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे और आपके थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो आपका फेम, आपके छोटी बड़ी यात्राएं, चेंज ऑफ रेसिडेंस, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन, गुड एजुकेशन, अगर आप पिलग्रिम्स की यात्रा करने चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट टाइम होगा। तो आपका धर्म त्रिकोण का एक्टिवेट होना ये एक अच्छा साइन है।
लेटर 6 months ऑफ द 2026। अब राहु देव आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए घर में कुछ सडन इवेंट देखने को मिलेगा। फैमिली से अचानक मनमुटाव हो सकता है, इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है, खास करके मदर के साथ या किसी एल्डर लोगों के साथ, एल्डर मदर लाइक फिगर के साथ कुछ आपके मनमुटाव हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर अराउंड दैट एरिया। ये एक्टिवेट कर रहा है आपके मोक्ष त्रिकोण को, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये तो पक्का है, जो मल्टीपल ट्रांजिट सैटर्न, राहु और कुछ हद तक जुपिटर भी लेटर 2026, यू विल बी टू मच ऑफ स्पिरिचुअल, लाइक आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत तगड़ा होने वाला है लेटर 2026 में। आप देखेंगे स्कॉर्पियो राइजिंग कि आपका अचानक से धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुझान हुआ है, आप डोनेशन के लिए भी बड़े इच्छुक होंगे, आप गुरु आश्रम की सेवा करने के बड़े इच्छुक होंगे। तो आपका जो है सबसे ज़्यादा फोकस एरिया 5th हाउस हो रहा है, और सबसे ज़्यादा 5th हाउस 2nd हाउस हो रहा है। तो आपके धन का आवागमन सुनिश्चित हो सकता है, और आपका फेम, ये दो एरिया, आपकी संतान, आपका रिकॉग्निशन, आपकी फैमिली, ये एरिया जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमने बस मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट इनटू अकाउंट लिया है, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। टू नो द एग्जैक्ट प्रेडिक्शन यू नीड टू सी द नटल चार्ट पोजीशन, और उसमें कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है। और इसी तरह हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो 4 राशियां बची है उनके लिए प्रेडिक्शन लाएंगे। आप इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह के कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।